नमस्कार दोस्तों, अर्थ ज्ञान ब्यूटी चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज बात करते हैं श्री राम जी की कुछ खास बातें जो शायद आप सभी के जीवन में कुछ नया मार्गदर्शन दे और हम सभी भारतीय उनके नक्शे कदम पर चल सकें। और क्यों राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहा जाता है? राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कभी भी कहीं भी जीवन में मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए वह क्यों शब्द कभी मुख पर नहीं आया। भगवान श्री राम श्रेष्ठ राजा थे। उन्होंने मर्यादा, करुणा, दया, सत्य, सदाचार और धर्म के मार्ग पर चलते हुए राज किया। इस कारण उन्हें आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। भगवान राम में अनेक गुण हैं जो कि हर व्यक्ति में जरूर होना चाहिए। भगवान श्रीराम में सहनशीलता और धैर्य की पराकाष्ठा का विशेष गुण है। इसका पता इस बात से ही चलता है कि कैकेयी की इच्छा व आज्ञा से वह 14 वर्ष वनवास के लिए चले गए। अयोध्या का राजा होते हुए भी उन्होंने सन्यासी की तरह जीवन बिताया। भगवान राम के कई मित्र थे। केवट, सुग्रीव, निषादराज और विभीषण सभी के साथ भगवान राम एक जैसा मित्रता का भाव रखते थे। मित्रों के लिए राम जी ने कई बार स्वयं संकट भी उठाए। भगवान राम की तरह मित्रता निभाने का गुण हर किसी में होना चाहिए। आदर्श भाई के रूप में राम जी का नाम आज भी लिया जाता है और लोग कहते हैं, भाई हो तो राम जैसा। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके सौतेले भाई थे, लेकिन उन्होंने अपने सभी भाइयों संग सगा सा व्यवहार किया। भाइयों के लिए त्याग और समर्पण के लिए भी वे हमेशा तैयार रहे। राम जी जैसा यह गुण हर भाई में होना चाहिए। भगवान राम राजा होने के साथ ही एक कुशल प्रबंधक भी थे। उनमें सभी को साथ लेकर चलने का गुण था। अपने इसी गुण के कारण उन्होंने अपनी सेना की सहायता से लंका जाने के लिए सेतु का निर्माण किया। भगवान राम राजा होने के साथ ही एक कुशल प्रबंधक भी थे। उनमें सभी को साथ लेकर चलने का गुण था। अपने इसी गुण के कारण उन्होंने अपनी सेना की सहायता से लंका जाने के लिए सेतु का निर्माण किया। दौट और रावण जैसे योद्धा से विजय हासिल की। ये सभी कार्य श्री राम जी ने श्री हनुमान जी, अंगद और सभी वानर सेना को एक साथ मिलकर लंका पर विजय प्राप्त की थी। तो हमें राम जी से ये भी सीखना चाहिए कि सभी को साथ लेकर चलने से कोई कार्य मुश्किल नहीं होता है। ऐसे महान थे हमारे श्री रामचंद्र जी भगवान, जो हमें जीवन में हर कार्य में साथ लेकर चलने का उदाहरण देते हैं। और उनकी दया प्रेम की भावना भी हमें सिखाती है कि जीवन में खुशियां बांटने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। भगवान राम में दयालुता का भी गुण था जो कि हर किसी में होना चाहिए और आज इसकी अधिक आवश्यकता है। भगवान राम ने अपनी दयालुता के कारण पक्षी, मानव और दानव सभी को आगे बढ़ने का अवसर दिया। वाल्मीकि की रामायण के अनुसार राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम थे, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार बताया जाता है। भगवान राम का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ था। सीता को माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। तो दोस्तों, आज भी श्री राम जी की बातों से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।